हालेलुया। कोई गवाही देगा? कोई भाई बहन, कोई भी भाई बहन गवाही देगा प्रभु ने जिसको पिछले सप्ताह ब्लेस किया किसी भी तरीके से, बीमारी से छुटकारा। हाँ जी, बताइए। जी, जय मसीह जी। ओके जी, बताइए। सब बोले हालेलुया। देखो सुनो, ये बहन बता रही है कि मीटिंग ज्वाइन कर रही है, वो लगातार प्रार्थना सुन रही है। और जब प्रार्थना में ऐसे मन की बात हो जाती है कि प्रभु आप इस सप्ताह नई चीजें दीजिए अपने लोगों को, है ना? तो प्रभु ने इनको अद्भुत गोल्ड दिया है। बोले हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि आमीन। हालेलुया। ओके जी, प्रभु जी बताइए। ओके। अच्छा, तो आपको फीवर कितने घंटे से हो रहा था, कब से हो रहा था? तो बोले हालेलुया। देखो ये बच्चा बता रहा है कि इसको फीवर था, लेकिन जैसी प्रार्थना के शब्द इसके कान में गए, ऐसे इसका बुखार चला गया। हालेलुया। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आ, एक, जी आ रही है, आवाज आ रही है। लेकिन ये आ, जी जी बताइए रोबिन जी, क्या हुआ रोबिन जी, आप क्या गवाही देना चाहते हैं? ओके। बोलो हालेलुया। इसके लिए इसको ज्वाइनिंग भी मिल रही है, बोलो आमेन। ज्वाइनिंग भी मिल रही है, आमेन। ये भाई बता रहे हैं कि देखो इनका फिजिकल था, इस समय के हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं। एक छोटी सी भी इस समय एक छोटी सी गलती भी बाहर कर रही है। लेकिन ये बता रहे हैं कि जैसे प्रार्थना के बाद गए, प्रभु ने इनका फिजिकल बेस्ट कर दिया। आमेन, हालेलुया। साथ पढ़े लूका 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। मेरे साथ पढ़े लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय। कोई भी एक बंदा पढ़ दीजिए। लूका 10 अध्याय और उसका
13, 14 और 15 वचन। ओके। आ, आप शांति से अपने घर में घुटने टेक कर और 3 मिनट प्रभु को धन्यवाद दें। ये वचन आपसे बात करेगा, ये वचन आपको स्वर्ग तक ले जाएगा, आज आपको बड़ी बड़ी आशीषें देगा। और आप देखना, प्रभु आपका नाम लेकर आपको बुलाएगा, आपकी प्रॉब्लम को बताएगा। और कई बार फेथ नहीं होता क्योंकि हमारी सोच से बड़ी बात होती है। कई बार सोच से बड़ी बात हो जाती है और लगता है ये काम नहीं होगा। लेकिन अगर वो बात बोली गई है तो कोई ना कोई कारण होगा जो बोली गई है आपसे। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर नेम, थैंक यू फॉर लव। प्रभु यीशु, जितने लोग आज की रात कनेक्टेड हैं उन सब पर हम आपका कलवरी खून लगाते हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। निकल जाए शैतान की सारी शक्तियाँ, निकल जाएं बीमारियों की सारी शक्तियाँ, निकल जाएं असफलताओं की सारी शक्तियाँ, निकल जाएं अंधकार की सारी शक्तियाँ, और खुदा की आत्मा काम करे, और पिता का प्रेम काम करे, और यहोवा यरीहे की पावर काम करे। ओ जीसस, ओ जीसस, टच करे होली गोस्ट, इस वचन के द्वारा छुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पवित्र आत्मा हरेक को छुए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। प्रभु का वचन बताता है, जब हम मत्ती 10 अध्याय और उसका 1 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु यीशु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। प्रभु आज की रात आपसे बात करेगा और आपको इस सप्ताह और आने वाले महीनों में बड़ी बड़ी जगह ले जाएगा। आप अपने तन से, मन से, धन से प्रभु में जुड़ें और कमजोर ना समझे यीशु मसीह को, अपना उद्धार करता बेस्ट जाने। और आज की रात आपकी रात है, और आज की रात प्रभु आपको हाथ पकड़कर उस खड्डे से निकालेगा। वचन बताता है, इन बातों के बाद, यानी इनसे पहले कुछ बातें हुई हैं। पहले हम वो बातें समझेंगे क्या बात हुई है, और फिर इसके बाद इस वचन को पढ़ेंगे। लिखा है, जब हम 9 अध्याय का 57 यानी कि 57, 58 और 62 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने 3 तरह के चेलों की बात की। आमेन। पहले चेले को आप देखिए क्या बताया गया है। लिखा है, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। एक आदमी आया, प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं और वो आकर के दावा करता है, लॉर्ड जीसस, आप जहां जहां जाएंगे मैं वहां वहां जाऊंगा। कई बार ऐसे होता है हमारे साथ भी, जब मैं कहीं मिलता हूँ लोगों से तो लोग तुरंत कहते हैं, फादर जो कुछ आप बोलेंगे वो मैं करूँगा, बस आप मेरी ये प्रॉब्लम हटा दो, मुझे ये ब्लेसिंग दे दो। मैं उसकी देखता हूँ और मुझे आशीर्वाद दिल होता है दे दूँ उसे, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर वो उड़ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने इसको ध्यान से देखा और प्रभु ने उसकी आवाज़ को सुना और उसने देखो क्या कहा,
उसने कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। आप भी कहें, प्रभु मैं तेरे पीछे आ गया हूँ। प्रभु यीशु मैं पूरे मन से तेरे पीछे आ गया हूँ। प्रभु यीशु मैं पूरे हृदय से तेरे पीछे आ गया हूँ। स्वामी मैं पूरे मन से तेरे पीछे आ गया हूँ। हालेलुया। प्रभु ने उसकी ओर देखा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है। ये पहले व्यक्ति के, जब उसने कहा, लॉर्ड जीसस मेरे पिता, जहां जहां तू जाएगा मैं वहां वहां तेरे पीछे जाऊंगा, और जो कुछ आप कहेंगे मैं वो करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, मेरे पास तो, यानी प्रभु यीशु के पास तो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मेरे पास तो कोई भी घर, कोई भी मंदिर, कोई भी स्थान, कोई भी जगह, कोई भी कुछ भी नहीं है। तू कहाँ जाएगा? और मुझे लगता है ये आदमी उसी रात प्रभु को छोड़कर चला गया होगा, या उसी दिन प्रभु को छोड़कर चला गया होगा। पता नहीं फिर ये चेला कहाँ गया, मिला भी नहीं। इसी के बाद दूसरी बात है, उसने दूसरे से कहा, प्रभु यीशु ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। इसमें प्रभु को बड़ा इंटरेस्ट है। इसके पास टाइम नहीं है, इसका पीछे बहुत बड़ा काम छूटा है, और ये अलग सिचुएशन है। देखिए, वो कहता है मेरे पिता की मृत्यु हो गई है, मुझे जाकर पहले वो काम करने दे। और प्रभु उससे कहता है कि नहीं भाई, आप नहीं जाएंगे, आपको तो प्रभु के राज्य की कथा सुनानी है। सब डिफरेंट, कुछ अंतर हो रहा है सारी बातों में। पहला सेवक कहता है, प्रभु जहां तू जाएगा मैं वहां जाऊंगा। दूसरा सेवक कहता है, प्रभु मुझे जाने दे, मैं घर जाऊं, और घर में एक लाश पड़ी है, मुर्दा पड़ा है, प्रभु ये काम होने दे। और प्रभु से कह रहा है, जाकर स्वर्ग के राज्य की कथा सुना। कितना, मतलब कितना इंटरेस्ट है। आप कौन सी कैटेगरी में आएंगे? आज की रात आप कुछ देर प्रभु के सामने बैठे, तीसरे चेले की बात सुने। तीसरा चेला क्या कहता है? एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे रख देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। और ये तीन तरह के सिचुएशन प्रभु ने अपने सम्मुख देखी, या लोगों ने आकर के बताई। आपके सामने भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होगी। आज आप अपने सर पर हाथ रख कर कहे, मेरी सारी सिचुएशन चेंज हो जाए, मेरी सारी स्थिति ठीक हो जाए, मेरे बिजनेस की स्थिति, मेरे घर की स्थिति, मेरे मन की स्थिति, मेरे परिवार की स्थिति, मेरे संसार की स्थिति, मेरे सोचने की स्थिति, प्रभु ठीक कर दो। आमीन। तो इन तीन तरह के चेलों से बात करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने 70 चेले पकड़े। हालेलुया। यह 70 चेले बुलाए, और उन 70 से फिर प्रभु बात करता है। आप भी देखिए, जब आप प्रभु यीशु के पास आए तो कितने लोग प्रभु के पास आए होंगे। जब हम हीलिंग मीटिंग करते हैं तो पता नहीं बेचारे कहाँ कहाँ से भाई बहन आते हैं। और जब हम ब्लेसिंग मीटिंग करते हैं तो बहुत दूर दूर के लोग, जो अंधकार में, दुखों में, न जाने कहाँ कहाँ छिपे हो, सब बाहर आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, 3 चेले चले गए, 3 कैटेगरी हो गई, अब 70 खड़े हुए हैं। आमीन। आप भी खड़े हो जाएं प्रभु के काम के लिए। आपके सारे मसले सोल्व हो रहे हैं। मैं कमांड कर रहा हूं, आपके सारे मसले सोल्व हो रहे हैं। मैं कमांड कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं, आज की रात ही आपके लिए प्रभु की ओर से बहुत कुछ अच्छी चीजें आएंगी। आमीन।
आपके दिल को, मन को, घर को प्रभु सुरक्षित करेगा। आमीन। आप प्रभु पर निछावर हो जाएं, डिपेंड हो जाएं। वचन कहता है प्रभु ने अब उन सारी जगहों में जहां प्रभु यीशु को स्वयं जाना है, आप समझो कि प्रभु कहाँ जा सकता है ना? बेस्ट प्लेसेस में जाएगा, इम्पोर्टेंट स्थानों में जाएगा। उन सारी जगहों में जहां प्रभु को स्वयं जाना है, वहां वो अपने चेलों को भेजता है। हालेलुया। अब देखिए, आप प्रभु के चेले हैं, आपसे प्रभु बात करता है और कहता है अब आपको आगे बढ़ना है। वचन बताता है, जब हम 2 वचन को पढ़ते हैं, वो कहता है प्रभु यीशु ने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। है ना? बहुत सारी आशीषें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सही गॉस्पल नहीं जा रहा, सही चुनाव नहीं हो रहा है, ठहर नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने उनसे बात की और दिखा संसार में बहुत लोग हैं जो परमेश्वर की ओर आएंगे, लेकिन प्रभु ने उनसे बात की और कहा। अब देखिए प्रभु उनसे क्या कहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक शब्द बार बार आता है कि तुम भरमाए न जाओ, कि तुम भरमाए न जाओ, कि तुम भरमाए न जाओ, कि तुम भरमाए न जाओ। कई बार लगता है कि शायद मसीह लोगों को भरमाएंगे। नहीं, ये गलत है, ये आपका वहम है। वचन बताता है मत्ती 24 अध्याय कि चुने हुए भी भरमाए जा सकते हैं। वो कैसे? वो संसार के कारणों से, संसार के इच्छाओं से, वो संसार की बातों से, वो संसार के प्रलोभन से। प्रभु का वचन कहता है आपको बचे रहना है ना? किससे? भेड़ियों से। है ना? आप भोले हैं, आप शरीफ हैं, आपको समझदार बनना है, आपको प्रभु में होशियार बनना है। अब प्रभु ने ऐसे करके उनसे बातें की और उन्हें भेजना शुरू किया। अब जैसे प्रभु चेलों को भेज रहे थे और आगे बढ़े, तो प्रभु ने देखो क्या कहा। जब हम 10 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, अपने घर में अपने हाथ उठाएं और कहें, यीशु मैं तेरी उपस्थिति में हूँ, मेरी हाजिरी ले ले। हालेलुया। मैं आया हूँ प्रभु तेरे सम्मुख, मेरी हाजिरी ले ले। हालेलुया। प्रभु मैं आया हूँ तेरे सम्मुख, मेरी हाजिरी ले ले। प्रभु मैं तेरे सम्मुख आया हूँ, मेरी अटेंडेंस ले ले। प्रभु यीशु नाम से जितने आए हैं वो सब आज ब्लेस होके जाएं। अपने अकाउंट में ब्लेसिंग हो, अपने घर में ब्लेस हो, अपने काम में ब्लेसेस हो, और जो भी सताव है, जो भी मन मुटाव है, जो भी बर्डन है, वो सब यीशु के लहू से धुल जाए। आमीन। अब देखिए क्या बात होती है। वचन बताता है लूका 10 अध्याय और उसका 13 वचन। वचन कहता है, हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा। 2 नगरों के नाम लिए और बड़े दुख के साथ कहा कि हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और शैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। है ना? मन फिराना ये बहुत वीक पॉइंट है। हम कह सकते हैं, सब कह सकते हैं कि हाँ मैंने मन फिरा लिया है, लेकिन बहुत बार उन्हीं चीजों से आदमी जुड़ा रहता है, वही बातें बोलता रहता है, उसी तरह का स्वभाव रखता है, उसी तरह का रुझान रखता है, उसी तरह की ओर अट्रैक्शन होता है उसका। लेकिन मन फिराओ, आप भी अपना मन फिराएं और वचन पर बड़ा भरोसा करें।
एक एक आयत पर बड़ा भरोसा करें। वो परिस्थिति देखिए, जब परमेश्वर का एक जन एक गुफा में था या फिर एक नाले में था या एक बियाबान स्थिति में था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वहां उसके लिए कुछ भेजा जाता था। आमीन। आप यूहन्ना 6 अध्याय को देखिए। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपियुस से पूछा, फिलिपियुस हम इन सबको खाना खिलाएंगे। फिलिपियुस ने लोगों की तरफ देखा, फिर दौड़ते दौड़ते वचन कहता है अपनी जेब की ओर देखा और उसने कहा, लॉर्ड जीसस, इस भीड़ को अगर हम 200 दिनार का भोजन लाएं तो भी खिला नहीं सकते। ए बेटा, और वो फिर दूसरा चेला दौड़ता है यूहन्ना 6 अध्याय में और देखता है कि हमारे पास कहाँ कहाँ फूड रखा है, और वो देखता है किसी भी तंबू में फूड नहीं है, किसी भी पैकेट में फूड नहीं है, किसी के बॉक्स में फूड नहीं है। वो सारे चेलों को, सब पास खड़े लोगों को देखता है, तो एक छोटे से बच्चे पर 5 रोटी और छोटी छोटी 2 मछलियां मिलती है। और कहते हैं, शायद वो हंस रहे होंगे या फिर वो बता रहे होंगे परिस्थिति को। वो कहते हैं कि लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, दयालु प्रभु यीशु, वो कहता है, वो दृष्टि लगी है और वो देखता है, क्या देखता है? हमात की ओर जो दमिश्क के निकट है, आओसोर और सीदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है ना। इनके 2 गुण मिले हैं, क्या हैं? ये बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। आप अपने घर में 2 मिनट खामोशी से कहें, प्रभु, मेरे भी खिलाफ बहुत लोग घमंडी हैं, मेरे भी सामने चारों तरफ बड़ी बोली बोलने वाले लोग हैं, बहुत घमंड करने वाले लोग हैं। मेरी प्रार्थना है उन सब का आप उद्धार करें, उन सब का प्रभु यीशु आप स्वर्ग में मन फिराव की बात जोड़े, उनके जीवन में, परिवार में प्रभु यीशु स्वर्ग की बातें जुड़े। आप ऐसी प्रार्थना करें अपने सर को झुका करके। प्रभु यीशु, जो लोग मुझे जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, मैं इन सब के सर पर, पैर पर, पीठ पर, पैरों पर आपका लहू लगाता हूँ। प्रभु, कल सुबह जहाँ जहाँ जाएं वहाँ वहाँ लोग तेरे चरणों में जुड़े। ये जिस जिस से हाथ मिलाए वो सब चंगे हो जाएं। ये जिस जिस की ओर देखे उन पर आशीष हो। और आज की रात ये हर तरीके की आशीष पाएं। पवित्र आत्मा, यीशु का लहू लगा देते हैं। पवित्र आत्मा, जो भी जिस बात से शर्मिंदा है वो यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र हो जाए। वो सब प्रभु यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र हो जाए। वो सब भले चंगे हो जाए। बांझ आज की रात बांझ ना रहे। बेरोजगार आज की रात के बाद बेरोजगार ना रहे। बीमार आज की रात के बाद बीमार ना रहे। जिन घरों में दवाई है आज की रात के बाद उनके घरों में बीमारी और दवाई ना रहे। प्रभु यीशु नाम से टूट जाए। प्रभु यीशु नाम से वो सारे रास्ते बंद हो जाएं। वो घमंड टूट जाए शैतान का। आमीन। वचन बताता है उन दोनों का रीजन था उनका घमंड। आपके खिलाफ जो भी घमंड करता है, आप उसे पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें, प्रभु के हाथों में सौंपें। प्रभु उसका उद्धार करेगा, उसका मन बदलेगा। प्रभु ने इन नगरों को देखा, इनके घमंड को देखा, इनके हालात को देखा और उसे बदला। वचन कहता है 5 जकरिया 9 अध्याय का 5 वचन लिखा है,
यह देखकर अस्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा, एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और गाज में भी फिर राजा न रहेगा, और अस्कलोन फिर बसी न रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे, इसी प्रकार मैं फलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा। ये प्रभु ने उन सब की बातों को सुना और उनसे ये प्रोफेसी, ये भविष्यवाणी, ये वचन दिया। आप भी आज की रात कहें, प्रभु मुझे उत्तम वचन दे। आमेन, 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 आमेन। प्रभु मुझे उत्तम वचन दे। आमेन, आमेन, आमेन। एक छोटी सी बात भी आपको बहुत डिप्रेस कर सकती है। एक छोटा सा रीजन भी आपकी लाइफ में पत्थर बन सकता है। एक छोटी सी किसी और की स्टोरी आपको बदनाम कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास वचन है और आप वचन से प्रेम करते हैं, वचन को फॉलो करते हैं, वचन में जुड़े रहते हैं, तो आप पर किसी भी चीज़ का असर नहीं होगा। तूफान आएंगे चले जाएंगे, परेशानियां आएंगी चली जाएंगी, समस्याएं आएंगी चले जाएंगी, और आप बड़ी मजबूती से प्रभु में बढ़ते जाएंगे। वचन कहता है कि अब इन सारे नगरों में भी प्रभु ने गर्व को तोड़ा। साथ में लिखा है, मैं उसके मुंह से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। प्रभु ने कहा, मैं उन्हें कहाँ बसाऊंगा? भवन के आसपास, अपने घर के आसपास, प्रभु के घर के आसपास। ये कितनी अच्छी बात है कि आपके घर ही ऐसे हर संडे को वचन पहुंचता है, हर थर्सडे को वचन पहुंचता है, और फ़ोन पर ही ऐसे लोगों को छुटकारे मिलते हैं, चंगाई मिलती है, बीमारी से, गरीबी से, भूत प्रेत से, अंदरूनी समस्याओं से, बाहर की समस्याओं से, मुल्क की समस्याओं से, झगड़ों से, मुकदमों से, बुरी लतों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रभु आपको डे बाय डे ऐसे ही छुटकारा देता है। आमीन। तो आप इसमें बने रहे, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है, मैं उन्हें बसाऊंगा कहाँ पर? अपने भवन के आसपास। और जब वो बसेंगे तो कोई उनका सताने वाला उनके पास फिर न आएगा, क्योंकि ये बातें अब भी मैं देखता हूँ। यानी मैं अभी इसको पूरी होते हुए देखता हूँ। ये आपके लिए है जो प्रभु पूरी करेगा। आमीन। तो उनको उनके पूरे जो राज्य को डिस्ट्रॉयड किया प्रभु ने, वो इसलिए किया कि वो बहुत घमंडी हो गए थे। आपके सामने भी, आपके वर्क में भी जो लोग आप पर बहुत हावी हो रहे हैं, घमंड हो रहे हैं, आप उनको प्रभु के हाथ में सौंपें और कहें, प्रभु आप इन्हें सुसमाचार दें, आप इन्हें स्वर्ग का सुसमाचार दें, आप इन्हें क्रूस के बलिदान का दर्शन दें। और आप देखना, आपके जूनियर सीनियर भी बहुत जल्दी नरम दीन हो जाएंगे। बाइबल बताती है, लूका 10 अध्याय और उसका 16 वचन, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो तुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। मतलब वो देख रहा है आदमी आपको, लेकिन परमेश्वर के प्रतिरूप को देख रहा है ना। इस वचन का मीनिंग मिलना आपके लिए आज की रात बहुत सौभाग्य की बात है। बाइबल कहती है, जो आपको देखता है वो यीशु को देखता है, फिर यीशु में पिता को देखता है। जो आपको सुनता है वो यीशु को सुनता है, और यीशु में पिता को सुनता है। कितना अच्छा, अलग और बेस्ट प्रोसीजर है। हालेलुया। बाइबल कहती है, जब हम 10 अध्याय को पढ़ते हैं, प्रभु ने 4 नगरों के विषय में क्या कहा
कि इन पर हाय हाय। 14 वचन कहता है, परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी, है ना। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा, है ना। ये अधोलोक क्या है ना, कैसा स्थान है अधोलोक। एक बाइबल में एक बहुत सच्ची घटना है, उसको पढ़कर ब्लेसिंग प्रेयर करेंगे आप सबके लिए। आप पढ़े मेरे साथ लूका 16 अध्याय। लूका 16 अध्याय और उसका 19 से पढ़ना शुरू करें। आमीन। बस आमीन। प्रभु का वचन बताता है, स्वामी ने बात की चेलों से और बहुत गहराई से बात की और एक एक चीज का मीनिंग बताया और समझाया और ब्लेस किया। प्रभु का वचन बताता है, जब प्रभु यीशु बात कर रहे थे तो चेलों को भेज रहे थे और चेले दो दो करके चले गए थे। अब चेले जगह जगह पहुंच गए। आप समझे, कोई चेला आपके घर आया, कोई भारत में जैसे थोमा और निकलियुस आया है, और अलग अलग बहुत जगह सारे चेले पहुंच गए दो दो करके। अब वहाँ वो गोस्पल बांट रहे थे, लेकिन प्रभु अभी भी उस देश में है और वहाँ के लोगों से बात कर रहा है। आमीन। कई बार अविश्वासी के सम्मुख प्रभु यीशु रहता है और दूसरी जगहों पर चेले होते हैं। आमीन। आज की रात आपके साथ भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने है और आपसे बात करना चाहते हैं। आमीन। प्रभु यीशु बात कर रहे थे और चेले दूसरी जगह काम कर रहे थे। जब चेले दूसरी जगह काम करके आए, लोगों को चंगा करके आए, आशीष दे करके आए, तब वो देखो क्या कहते हैं। वचन 10 अध्याय का 17 वचन कहते हुए 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे,
हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। यहाँ चेलों से प्रभु ने ऐसे बातें की, मिला, और वो आकर के रिजल्ट दे रहे, लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु, बड़े बड़े चमत्कार हो गए, और हमें तो पता भी नहीं था ऐसी पावर हमारे अंदर है। लेकिन उससे पहले प्रभु यीशु मसीह देखो क्या कह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा, तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। आज आप संसार में ऐसे देखता है, घर बहुत खुशी में है, घर बेचारा बहुत दुख में है। ये दो परिस्थितियां हैं, दोनों जगह अलग अलग बातें हैं, लेकिन स्वामी एक ही है। दोनों जगह प्रभु ने एक ही बात कही, प्रभु ने दोनों जगह एक ही मिलाप किया, और क्या कहा? जब हम 13 वचन को पढ़ते हैं, 10 अध्याय के, मन फिराओ। और जब हम 10 अध्याय के 19 और 20 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, मैंने सारी सामर्थ तुम्हें दी है, सांप बिच्छू सब चीजों के ऊपर अधिकार दिया है, लेकिन तो भी इससे आनंदित मन मत हो। आपके पास एक आनंद का विषय है कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। आज की रात प्रभु आपको टच करेगा। आमीन। बाइबल कहते हैं ये बहुत बड़े आनंद का विषय है। आप जब बाहर जाए, संसार में लोगों को देखें, तो आप महसूस करें कि इसका नाम स्वर्ग में नहीं लिखा। स्पेशल बंदे हैं आप, स्पेशल बेटे हैं आप, स्पेशल जन है प्रभु के, जिसने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, सबका नहीं लिखा। मत्ती 5 अध्याय कहता है, प्रभु ने सबके लिए धूप बनाई है, सबके लिए बारिश बनाई है। प्रभु यीशु ने सबके लिए जमीन और आसमान बनाया है, सबके लिए रोटी और पानी बना है, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने एवरीथिंग, सब कुछ बनाया है। लेकिन आप ही वो व्यक्ति हैं जिसके लिए प्रभु ने स्वर्ग बनाया है। आमीन। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, इस बात से आनंदित हो कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। ये बात सुनकर सब लोग बहुत चौकन्ने हो गए, बहुत आनंदित हो गए, अलग सोचने लगे। आइए आज की रात प्रार्थना करें, प्रभु आपको टच करे, छुए और आनंदित करे। आमीन। आपकी प्रॉब्लम्स को, घर को छुए और आनंदित करे। आमीन। लॉर्ड जीसस, समाज की रात आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी आराधना करते हैं। जो भाई बहन बीमार हैं, उन्हें स्पेशल चंगाई मिले, और पथरियाँ, रसोलियाँ सब उड़ जाएं, और चेहरे जिनके बहुत बूढ़े से, कमज़ोर से लग रहे हैं, वो एकदम हरे भरे हो जाएं। जिनके पांव हाथ कमज़ोर हो गए हैं, वो सब ताकतवर हो जाएं। और प्रभु, जिनके घरों में रोज़ लड़ाई है, वो बाहर की जाए, और लड़ाई के रीज़न को भी हटाया जाए, सताव के रीज़न को हटाया जाए। और प्रभु, जिन घरों में किसी न किसी बात को लेकर के संसार घुस जाता है, संसार की कंपैरिजन घुस जाती है, तुलना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सब बातें भी प्रभु आप निकाल दो, और अपने लोगों से आप सौपन के द्वारा बात करो, नए वस्त्र दो, नया घर दो। प्रभु, आप अपने लोगों को आत्मिक बातें सिखाओ। अपने लोगों को प्रभु, आज की रात जो जुड़े हैं, एक को भी खाली हाथ मत भेजना। एक एक को प्रभु आप स्पेशल इनविटेशन दें, स्पेशल टच दें, स्पेशल सामर्थ दें, स्पेशल प्रभु अधिकार दें, स्पेशल आत्मिक बातें दें, स्पेशल प्रभु आप बढ़ाएं, आत्मा में बढ़ाएं, वचन में बढ़ाएं। प्रभु, आपके वचन की बातें आपके बच्चे समझ सके, सीख सके। और प्रभु, ऐसा ना हो कि बेटी विश्वास करते माता पिता नरक जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि पत्नी विश्वास करती है और पति और बाकी सब नरक जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्रभु, मेरी तो प्रार्थना है प्रभु, आज की रात के हर जितने लोग मेरे टच में हैं, सुन रहे हैं, ये सब
इनका परिवार स्वर्ग के टिकट को देखे। प्रभु आप टच करो, हाथों को टच करो ताकि शुद्ध हाथ बन जाए। पैरों को टच करो कि आपकी चाल चल सके। प्रभु बॉडी को टच करो कि आपके संतुलन में रह सके। प्रभु टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। प्रभु अभी भी कई लोग बेचारे बहुत गरीबी में हैं, बीमारी में हैं। प्रभु आज की रात आप टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। हम आपके वचन में देखते हैं खुदा, आप अद्भुत परमेश्वर हैं, देने वाले प्रभु हैं, अपने लोगों से मिलने वाले प्रभु हैं। आज की रात आप मिल लें प्रभु, हालेलुया। आज की रात आप मिले प्रभु, हालेलुया। आज की रात आप मिले प्रभु, हालेलुया। आज की रात आप मिले प्रभु, हालेलुया। जिस जिस पर जादू टोना हावी हो रहा है, बार बार दुष्ट आत्माएं सता रही हैं, यदि कोई जादूगर दुष्ट आत्माएं भेज रहा है, वो सब डिलीट किया जाए, वो सब हटाया जाए प्रभु। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ प्रभु, कई लोगों के घर का प्रयोजन कर रहा है। आमीन, 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 हालेलुया। आज की रात प्रभु कई लोगों के घर का प्रयोजन कर रहा है। आप भी अपने नाम को लिखें कि प्रभु मेरा घर बन रहा है, वो 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 मेरा घर बन रहा है, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, जीवित परमेश्वर ने जब बातें की चेलों से, तो उन्हें बुलाता था, उनसे मिलता था, उनकी सुनता था, उनसे कहता था। आज भी प्रभु ऐसा ही है, आपकी सुनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको देखना चाहता है। आप देखना, प्रभु इन 7 दिनों में आप सबसे कई बार बात करेगा, हालेलुया। आपसे प्रभु मिलने आएगा, सौपन के द्वारा और वचन के द्वारा। और प्रभु आपसे जरूर बात करेगा, आपके दिल के मैल, दिल के बोझ, दिल की चिंताओं को हटाने के लिए। मेरे साथ देखे आप एक वचन को पढ़ें, और लूका 10 अध्याय उसका 21 से लेकर के 22 वचन। आमीन। प्रभु यीशु ने उसी घड़ी, है ना, जब प्रभु देखो, पहला डिसीजन क्या था, 3 चेलों से बात की। दूसरा डिसीजन देखो क्या था, प्रभु दो दो चेलों को करके भेजने लगा। तीसरी बात देखो क्या था, कि कुछ नगरों के विषय में प्रभु बात करने लगा। चौथी बात देखो क्या था, चेलों ने आकर रिपोर्ट किया, लॉर्ड प्रभु यीशु अनुग्रहकारी राजा यहोवा, हमने बड़े बड़े चमत्कार देखे हैं, आत्मा हमारे वश में है, शैतान गिर रहा है। और इन सब बातों के बाद, करने के बाद, प्रभु यीशु भी एक आनंद और जॉय को फील करता है। आप भी अपने डे बाय डे वर्क को, प्रार्थनाओं को, वचन को पढ़ने के बाद एक आनंद को फील करें कि मैंने आज प्रभु तेरे 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ सका मैं। और सच में प्रभु तेरी भरपूरी, तेरा आनंद मेरे साथ है। आपका आनंद पता है कब कम होगा, जब आप प्रभु से हट कर के उस जगह पर दूसरी चीज आ जाएगी। या तो एक विश्वासी का समय अपने दोस्तों के साथ बीतता है, जिनकी संगति ठीक नहीं, तब उस पर प्रेशर होता है। या फिर दूसरा ये होता है कि वो दुनिया भर के टीवी वगैरह वगैरह ऐसी चीजें देखता है, जिसके कारण उसको बोझ बना रहता है। अगर वो वचन के साथ और प्रार्थना के साथ रहता है, संगति में रहता है, तो उसके लिए घूम कर सारी बातें भलाई को लेकर आती है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, आनंद से भरकर, उसी घड़ी पवित्र आत्मा से भरकर, पवित्र आत्मा का आनंद आपके ऊपर आए। अपने हाथ उठाए, दोनों हाथ उठाए अपने घर में। लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं, ये स्पेशल वचन आज की रात मैं तेरे लोगों के लिए कोर्ट कर रहा हूँ। मैं घोषणा कर रहा हूँ, ओ री बाबा शाह, मैं घोषणा कर रहा हूँ, हालेलुया। मैं घोषणा कर रहा हूँ, हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा से भर जाए, ये सब पवित्र आत्मा से भर जाए।
मैं आत्मा में से देखता हूँ कई लोगों को स्पिरिट टच कर रहा है, कई लोगों को पवित्र आत्मा टच कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास बैठे लोगों को पवित्र आत्मा टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। वो कहता है उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। है ना। जब हम यूहन्ना 21 अध्याय को 1 से 6 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, बालकों क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने कहा, प्रभु कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु ने उनके लिए नाश्ता बनाया, बहुत अच्छा खाना बनाया। आज की रात ऐसे ही प्रभु आपसे भी आवाज दे रहा है और बात कर रहा है और कह रहा है, उसी समय प्रभु ने बात प्रकट की कि बहुत लोग चाहते हैं स्वर्ग जाना, आशीष से पाना, बहुत लोग चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन प्रभु बात उन्हीं से कर रहा है जो उसके चुने हुए, आप उसके चुने हुए हैं। आइए प्रार्थना करें। होली गोस्ट, हम सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जितने लोग आज कनेक्टेड हैं उन्हें छू लीजिए, और जो मुझे सुन रहे हैं वो किसी चीज के भी कमी घटी में ना रहे। कोई एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी किस्म का एक्सीडेंट इनका हिस्सा ना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी भी किस्म का एक्सीडेंट इनका हिस्सा ना हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा कर रहा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, कोई भी मुकदमा एक्सीडेंट इनका हिस्सा ना रहे, कोई भी मुकदमा इनका हिस्सा ना रहे, कोई भी बीमारी इनका हिस्सा ना रहे। ये स्वर्ग जाने से कभी वंचित ना हो। ये हर हाल में हर चीज से ब्लेस हो जाए, खाने पीने की वस्तुओं से ब्लेस हो जाएं, पहनने की यात्राओं की वस्तुओं से ब्लेस हो जाएं, अच्छे अच्छे घर से ब्लेस हो जाएं, अच्छी लाइफ से ब्लेस हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा जी, ये बातें आपने प्रकट की है, आपके नाम में बातें प्रकट हुई हैं, आपके नाम में बातें प्रकट हुई हैं। किसी के गले को बड़ी परेशानी है, प्रभु का आत्मा उस गले को टच कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी के घर की शायद टेबल टूटी हुई है और वो उसके लिए बड़ा परेशान है, और उस टेबल से शायद वो कुछ पैसे कमाता है या उसमें जमा करता है। प्रभु आपकी उस टेबल को जोड़ने वाला है। आत्मा बताता है किसी को बहुत जादू टोने सता रहे हैं, आज की रात वो जादू समाप्त हो जाएगा और लौट कर नहीं आएगा। जब आप एक गोल्डन कलर की चेयर पर बैठते हैं तो आपको, हल्की पीले कलर की चेयर पर बैठते हैं तो आपको सारी बातें जैसे दूसरी दुनिया की दिखती हैं। आज से वो बंद हो जाएंगे, आज से वो बंद हो जाएंगे, आज से वो बंद हो जाएंगे, इसी क्षण वो बंद हो जाएंगे। पवित्र आत्मा तेरे बच्चों को टच किया जाए, पवित्र आत्मा तेरे बेटे बेटियों को छुआ जाए, पवित्र आत्मा तेरे लोगों को प्रभु सही समय पर मैरिज की आशीष, तेरे बेटे बेटियों को प्रभु सही समय पर प्रभु एक अच्छे पति पत्नी की ब्लेसिंग आए। प्रभु एक अद्भुत परमेश्वर की संतान है ये, अजीब रीति के अचंभित काम करने वाले खुदा की संतान है ये। इनकी लाइफ बेस्ट बेस्ट आप ही कर सकते हैं। इनके कामों को प्रभु मेरी प्रार्थना आज सिद्ध किया जाए। हालेलुया, सिद्ध किया जाए। हालेलुया, सिद्ध किया जाए। हालेलुया, प्रभु ने भक्ति से भर दिया जाए, वचन से भर दिया जाए। हालेलुया, इन्हें भक्ति से भर दिया जाए। हालेलुया, इन्हें वचन से भर दिया जाए। स्वर्गदूत इन्हें दिखाई दे, प्रकाशित वाक्य इन्हें दिखाई दे, डैनियल के समान इन्हें प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना के समान इन्हें प्रकाशित वाक्य दिखाई दे। प्रभु यीशु मसीह के महिमित और पवित्र और ऊंचे नाम में खुदा जो बच्चे पढ़ते हैं उन सब को आप फीस दे दीजिए, बुक्स दे दीजिए, नई क्लास में अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन दे दीजिए, संपूर्ण ड्रेसेस, फीस, ट्यूशन
दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दुआ करते हैं। जो लोग सेवा में साझेदारी करते हैं, प्रभु उनके बिजनेस को चमत्कार के रूप में ऊंचा उठाया जाए। जो नहीं कर पाते उन्हें भी प्रभु आप इस योग्य बनाएं, साधन दें। ऐसे हर तरीके की आशीष केवल आप ही देते हैं। हमारी प्रार्थना आज की रात तेरे लोग तुझे महसूस करें, छुए जाएं। फिर से प्रार्थना है कोई रसोली इनका हिस्सा ना हो, कोई पथरी, कोई बीपी, कोई शुगर इनका हिस्सा ना हो, कोई मोटापा इनका हिस्सा ना हो। ली बर्राशा एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट के समान टच करे पवित्र आत्मा उनको जो बीमार पड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट के समान टच करे, एक इलेक्ट्रॉनिक झटके के समान टच करे। उनके घरों को टच करे, बैंक को टच करे जिनकी छत टूटी पड़ी है, जिनका घर टूटा पड़ा है। प्रभु आपका वचन कहता है यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। हमारी प्रार्थना इनका परिश्रम व्यर्थ ना हो। आज मैं घोषणा करता हूँ इनके बैंक के काम पूरे हो जाएं, इनके इनके लोन्स फुलफिल हो जाएं, कर्ज जलाए जाएं। खुदा ये रोने ना पाए, ये गिड़गिड़ाने ना पाए, ये किसी के सामने हाथ ना फैलाने पाए। प्रभु टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। जो बच्चे शराब पीते हैं, लड़ते हैं, जो भाई बहन बुरी बुरी बातें बोलते हैं, पवित्र आत्मा ने चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। उन्हें धैर्य दो, उन्हें साहस दो प्रभु। उन्हें दानियल के समान साहस दो, उन्हें प्रभु अय्यूब के समान साहस दो, उन्हें प्रभु आप दाऊद के समान साहस दो, उन्हें अब्राहम के समान साहस दो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ये प्रार्थना सुनी जाए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू डियर फैमिली। मैं आत्मा में ऐसे देखता हूँ। हाँ जी, जी सिस्टर। ओके, ओके, ओके। अपनी पीठ पर हाथ रखे, आप उसकी पीठ पर हाथ रखे। लॉर्ड जीसस, जिस जिसको पेन है वो अपने उस जगह पर हाथ रखे जहाँ उसको पेन है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हाथ रखे। हालेलुया, हालेलुया। जिस जिसको पेन है वो सब अपने उस जगह पर हाथ रखे जहाँ पेन है। ओ री बाबा शंदमा लूदी मरखा बशा लेंदा मरूदी मर्रा शंदमा ले बर्रा बाबा शंदमा लूदी मर्रा बाबा। पवित्र आत्मा, थैंक यू योर नेम जीसस, थैंक योर नेम। पर पवित्र प्रभु धन्यवाद हो। पवित्र प्रभु ये ले हैंड तेरी ओर से हो जाए, ये हाथ रखना तेरी ओर से हो जाए। इसी समय, इसी समय, इसी समय छोड़ शैतान इन्हें। छोड़ो, छोड़ो हड्डियों का गैप छोड़ो, हड्डियों का गलना छोड़ो, हड्डियों का सड़ना जैसे रोग छोड़ो। पिता तेरा प्रेम आ जाए, प्रभु तेरी सामर्थ आ जाए। जैसे वो हड्डियां प्रभु 37 चैप्टर बताता है, और यह स्केल स्वामी वो हड्डियां जी उठी थी। आज की रात मैं इनकी ओर हाथ करता हूँ। ओ रिबाला बर्रा मामा शंदा मारा मामा। जिसको जहां पेन है उस पेन से इसी समय रिलीज हो जाए, और वो पेन रिलीज हो जाए, चला जाए, डिसपियर हो जाए। वो पेन, जो भी दर्द झेल रहा है वो दर्द का कारण ही चला जाए। जो जो भी दर्द झेल रहा है आज की रात वो चला जाए, और प्रभु थर्सडे को खुश होकर गवाही दे सके। खुदा ने हमारे सारे अंग नए बना दिए। ये चेकअप के लिए जाएं, रिपोर्ट्स के लिए जाएं, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए।
इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषणा करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ, मैं कमांड करता हूँ। मैं कमांड कर रहा हूँ, ओ शैतान मैं तुझे कमांड कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, ये पांव नए हो जाएं, ये कमर नई हो जाए, ये आंखें, ये हाथ नए हो जाएं। मैं कमांड कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, खुदा का वचन इनमें पूरा हो, प्रभु का वचन इनमें पूरा हो। मैं देख रहा हूँ आपके हड्डियां भर रही हैं, मैं देख रहा हूँ जिनकी हड्डियां बड़ी है वो छोटी हो रही हैं, मैं देख रहा हूँ जिनकी हड्डियां मुड़ गई हैं, सड़ गई, वो नई हो रही हैं, एकदम से नई, एकदम से नई, एकदम से नई, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन, 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 आमीन। Okay, God bless you. Good night.